इट्स डाइटिशियन सैयदा रामीन रियाज हेयर। सो आज हम जिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, इट्स नॉन एज माइंडफुलनेस। आपने बहुत सारी जगह पे पढ़ा होगा और सुना होगा माइंडफुलनेस के बारे में, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग अक्सर इस टर्म को समझते नहीं हैं और इसको गुजार देते हैं। सो माइंडफुलनेस की आज हम स्टेट पे थोड़ी सी बात करेंगे और इसके फ़ायदे देखेंगे कि वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो माइंडफुलनेस की स्टेट एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें आप प्रेजेंट में रहते हैं, जिसमें आपको पास्ट और फ्यूचर की टेंशन नहीं होती। जब आपको पास्ट और फ्यूचर की टेंशन नहीं होगी तो आप डिप्रेशन और एंग्जाइटीज़ दोनों से बचेंगे। वो कैसे? बिकॉज जब हम पास्ट की टेंशन लेते हैं, जो हो गया सो हो गया, अगर हम उसकी टेंशन ले रहे होंगे तो वो हमें डिप्रेशन कॉज करेगा, और अगर हम फ्यूचर की टेंशन लेंगे तो वो हमारे अंदर एंग्जाइटी कॉज करेगा। सो ये दोनों चीज़ों का हमारी सेहत पे जो है बहुत बुरा असर पड़ता है। और आपका जो ब्रेन और गट है, यानी कि आपका इंटेस्टाइन वगैरह वाला सारा सिस्टम है, दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड। अगर आपके जहन में, जब आपने बहुत दफ़ा नोट किया होगा, जब हम एंग्जाइटी या डिप्रेशन में होते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हिल जाता है, किसी को भूख नहीं लगती, किसी को भूख बहुत ज़्यादा लगती है, ये सारी बहुत सारी सिम्टम्स आ जाती हैं। सो माइंडफुलनेस की स्टेट में रहने से क्या होता है कि आप प्रेजेंट में रहते हैं और इससे आपको 3 मेजर फ़ायदे होते हैं। यानी आपको स्पिरिचुअल फ़ायदे भी होते हैं, आपको फिजिकल फ़ायदे भी होते हैं, आपको मेंटली फ़ायदे भी होते हैं। आप ऐसे कर लें कि पहले स्पिरिचुअल, फिर मेंटल, फिर फिजिकल। मैंने एक बहुत अच्छी जगह कहीं सुना था कि सबसे पहले रूह बीमार होती है, उसके बाद जिस्म बीमार होता है। ठीक है, सबसे पहले आप अपनी रूह को ख़राब करते हैं, उसके बाद आप जिस्म की तरफ मूव करती है कोई भी बीमारी या कोई टेंशन या कुछ भी है। ठीक है, तो जब माइंडफुलनेस की स्टेज में रह रहे हैं, यानी स्पिरिचुअली आप कैसे स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, आपने अपने फ्यूचर की जो टेंशन है अल्लाह ताला पे छोड़ दी है, और जो पास्ट में हो गया उसे आप मूव ऑन कर गए। और आप जैसे हमने कुरान पाक में भी पढ़ा और सुना है कि अल्लाह ताला हमारे लिए जो चीज़ें हैं वो बेहतरीन कर देते हैं। हमें एक टेंशन से खुद अल्लाह ताला ने निकालना होता है, सो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। और जो हमारा फ्यूचर है वो अल्लाह ताला के हाथ में। अल्लाह ताला अगर इंसान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं तो हमें क्यों लगता है कि वो हमें किसी टेंशन में डाल देंगे, ऐसी टेंशन में जिसको हम पूरा भी नहीं कर सकते या उसको हम फुलफिल नहीं कर सकते, या जिससे हम आजमाइश को पूरी तरह गुजार नहीं सकते। तो हमें इस फ्यूचर और पास्ट की दोनों की टेंशन से निकलना होगा। स्पिरिचुअली सबसे पहले आपका फ़ायदा हो गया। उसके बाद क्या होगा कि आप मेंटली हम तरफ आते हैं। जब स्पिरिचुअली आप स्ट्रॉन्ग हो गए, आपको पता चलिए कि सारी चीज़ें अल्लाह ताला के हाथ में, और जो हो गया आपने उसको बस जस्ट उससे मूव ऑन करना है। उसके बाद आप मेंटली रिलैक्स हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि मैंने एक बड़ी अच्छी जगह सुना कि मुसलमान को कभी डिप्रेशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि मुसलमान ने अपनी सारी चीज़ें जो अल्लाह ताला के हवाले की होती हैं पूरे तवक्कल के साथ। पूरे तवक्कल के साथ करना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग मोस्टली कहते हैं अल्लाह के हवाले, लेकिन हमने दिल से किया नहीं होता। अगर दिल से किया होगा तो हम कभी भी उस चीज़ की टेंशन नहीं लेंगे। सो दूसरी चीज़ आती है कि आप मेंटली बहुत सुकून में आ जाते हैं। जब आप मेंटली सुकून में आते हैं तो आपकी जो गट हेल्थ है वो भी आपके साथ ठीक रहती है। आपको ये हम डिटेल में इस चीज़ के बारे में बात करेंगे कि लीकी गट क्या होता है, उससे बहुत सारी डिजीज़ जो हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। सो हमें कैसे जो है अपने माइंड को सेटिस्फाई रखना है, अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना है, ताकि हमारी जो गट है उस पर भी ख़राबी ना आए। इसी तरह क्या होता है, जब हम डिप्रेशन और एंग्जाइटी में होते हैं तो हमारा जो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बॉडी में ज़्यादा हो जाता है। सो किसी भी बीमारी की एक जड़ जो होती है वही ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होने की वजह से होती है। आपको डायबिटीज़ हो रही है, हाइपरटेंशन हो रहा है, पीसीओएस हो रहा है, कैंसर इवन हो रहा है, उसकी बेसिक रीज़न क्या है कि आपकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज़्यादा है। तो जब आप मेंटली परेशान होते हैं, आप फिजिकली कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं भी करें, लेकिन आप मेंटली परेशान है, तो आपने नोट किया होगा कि आप अक्सर हम थके थके रहते हैं। तो जब हम थके थके रहते हैं तो उससे क्या होता है कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बॉडी में ज़्यादा होता रहता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली बहुत सारी जो बीमारियाँ हैं वो होंगी। ठीक है, सो हमने स्पिरिचुअली बात कर ली, हमने मेंटली बात कर ली। तीसरी चीज़ है कि आपने फिज़िकली उसे आप इन सब चीज़ों से फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होंगे। अगर आप खुद इमेजिन करें, जिस बंदी का ईमान पुख्ता हो, उसने अल्लाह ताला पे ट्रस्ट बहुत ज़्यादा अच्छे वाला किया हो, ये नहीं करना है कि आपने कुछ भी नहीं करना, सारा काम अल्लाह ताला पे छोड़ दिया कि यार बस अल्लाह ताला खुद ही कर देंगे। मेहनत अपने हिस्से की मेहनत करें और अपने हिस्से के कामों की टेंशन लें। जैसे हम अक्सर उन चीज़ों की टेंशन लेते हैं जो अल्लाह ताला के हाथ में होती है। फॉर एग्जाम्पल शादी की टेंशन हम लेते हैं, बच्चों की टेंशन हम लेते हैं, जो कि हमारे हाथ में ही नहीं है। हमें उस चीज़ की टेंशन लेनी चाहिए जो हमारे हाथ में, अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे, अपनी लर्निंग्स पे, अपने वर्क पे। वो चीज़ वो होती है जिसकी हमें टेंशन लेनी चाहिए, जिसे हमें फुलफिल करना है। और जब हमारे स्पिरिचुअली भी हम स्ट्रांग हो गए, हम मेंटली भी स्ट्रांग हो गए, तो हम फिजिकली खुद ब खुद स्ट्रांग होंगे। आपने बहुत दफ़ा देखा होगा कि बहुत सारे लोग जिनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है वो फिजिकली हमेशा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा कि उनको हार्ट इश्यूज से इतने स्वेयर किस्म के दो तरह के होते हैं कि
ایک نے बहुत ज़्यादा फील किया और वो बिल्कुल लेटा हुआ है, बिल्कुल हिल नहीं रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, दूसरा जिसकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेंटली स्ट्रॉन्ग है, तो वो अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़, अपनी डेली रूटीन वैसे की वैसे ही गुजार रहा होता है. सो जो आपका माइंड है वो आपके फिजिकल हेल्थ के साथ बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है. जैसे आपने देखा होगा ज़रा सा मूड ख़राब हो या कुछ भी हो तो हमारी कहीं जाने का दिल नहीं चाहता, हम कुछ बहुत अच्छी हेल्दी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते, हम कुछ भी अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे होते. इसकी वजह यही है कि हम अपनी मेंटली सुकून में नहीं होते. सो जो हमारा मेंटल हेल्थ है और जो हमारी फिजिकल हेल्थ है, दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर. सो इसलिए हमें कोशिश करनी की चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिविटी की तरफ रहें, पॉजिटिव कमेंट्स लोगों को दें और लोगों की पॉजिटिविटी भी एब्जॉर्ब करें, नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब ना करें और नेगेटिविटी को अपने करीब कोशिश करें कि अगर आपके इर्द गिर्द कोई बहुत ही नेगेटिव किस्म का इंसान है, पहले तो उसे जितना इग्नोर हो सकता है करें. अगर आप नहीं कर सकते तो यू कैन डू योर थिंग कि आप उनको जितना अवॉइड कर सकते हैं करें, और उनको एटलीस्ट अगर आप उनके साथ रह रहे हैं बिल्कुल तो आप उस नेगेटिविटी को अपने अंदर एब्जॉर्ब ना होने दें. पॉजिटिविटी लोगों से एब्जॉर्ब करें और लोगों को खुद भी पॉजिटिविटी दें. किसी को गुजरते हुए कुछ अच्छी बातें कह दें, कोई आपको दोस्त मिलता है, कोई उसे कह दें कि यार तुम कितने अच्छे लग रहे हो, कितनी अच्छी लग रही हो, तुम्हारे कपड़े कितने अच्छे हैं, तुम्हारा बोलिंग स्टाइल बहुत अच्छा हो गया, कुछ भी इस तरह के आप व्यूज़ दें लोगों को, तो ये लोगों की ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आएगी. कहते हैं ना कि जब आपकी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी हो जाए, आपको लगे कि आपको वो चीज़ चाहिए, तो आप वो चीज़ लोगों में बांटना शुरू करते हैं, तो वो चीज़ खुद ब खुद आप तक पहुंच जाएगी. सो छोटी सी वीडियो में हमने थोड़ा सा ट्राई किया कि आपको माइंडफुलनेस के बारे में सिखाएं कि कैसे हमें प्रेजेंट में रहने के कितने ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदे होते हैं. हम बहुत सारी डिजीज़ से बच सकते हैं, फिज़िकली एक्टिव हो सकते हैं और अपने आप को बहुत सारी चीज़ों से बचा सकते हैं और अपने माशरे के लिए, अपनी जगह के लिए बहुत पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते हैं. एक छोटी सी लास्ट चीज़ एंड पे कि हम हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि हम नेगेटिविटी को बहुत प्रमोट करते हैं, हम लोग नेगेटिव चीज़ें बहुत जल्दी फैला देते हैं, हम पॉजिटिव चीज़ों को बहुत कम प्रमोट करते हैं. सो जस्ट ट्राई, स्पेशली लड़कियाँ, सो जस्ट ट्राई कि हम पॉजिटिव चीज़ों को जितना ज़्यादा प्रमोट कर सकें, जितना